दोस्तों नमस्कार। जिसे आप खुश नहीं रख पाते हो उस दुखी इंसान के साथ कैसे जिएं, यही आज के वीडियो का टॉपिक मित्रों। जिस इंसान ने दुखी रहने का चुनाव मन ही मन कर लिया है, उसको आप कुछ भी कर लें खुश नहीं रख सकते। उसकी मनोवृत्ति को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करता हूँ। एक बहुत भावुक प्रवृत्ति वाले इंसान ने जब एक गरीब आदमी को ठंड में ठिठुरते हुए देखा तो उसने अपना कोट उतारकर उसको दे दिया। थोड़ा आगे चला तो एक और आदमी ठंड से ठिठुर रहा था, उसको उसने अपनी जैकेट दे दी। और भी बहुत से गरीब आदमी आसपास थे, उनको देखकर वो मन ही मन बहुत बेचैन हो गया। वो सोच रहा था कि मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ। उस दिन नहीं कर पाया, पर आगे कुछ उनके लिए करने की बात मन में ठान कर वो घर पहुँचा। अगले दिन उसने 100 कंबल गरीब ठिठुरते हुए आदमियों में बंटवा दिए। फिर उसने पाया कि ये तो भूखे भी रहते हैं दिन भर, तो उसने एक ढाबे वाले को बहुत सारा कैश एडवांस में दे दिया कि इनको महीने भर तक तुम दोपहर का और रात का खाना खिलाते रहना। पर दुखी लोगों की तो इस दुनिया में कोई कमी नहीं है। कहीं वो किसी को, गरीब आदमी को दवाइयाँ दे आता, कभी किसी का ऑपरेशन करवा देता, कपड़े दे देता, और धीरे धीरे जितनी भी उसकी, बहुत अमीर आदमी था, उसकी जो संपत्ति है वो धीरे धीरे कम होने लगी। लेकिन उसका दिल था, वो जो स्वभाव था, वो अपनी जगह भावुक प्रवृत्ति का वो था, वो कायम रहा। और करते करते उसने एक दिन अपनी सारी की सारी संपत्ति इसी काम में लगा दी। एक ऑर्गेनाइजेशन को, एनजीओ को दे दी कि तुम गरीब आदमियों की सुख दुख का ख्याल रखो। यहाँ पर भी वो आकर रुका नहीं। एक आदमी को उसने देखा, उसकी रोशनी नहीं थी। डॉक्टरों ने बताया इसे अगर आँख की पुतली मिल जाए तो इसकी रोशनी एक आँख में लौट आएगी। उसने अपनी एक पुतली दे दी। इसी तरह से एक गुर्दा बहुत ज़रूरतमंद बीमार आदमी को दान कर दिया। दान करने के लिए उसके पास और भी अंग थे, पर वो मौत के बाद ही हो सकते थे। तो मालूम है उस आदमी ने क्या किया? उसके मन में विचार पनपने लगा कि वो आत्महत्या कर ले, जिससे कि कुछ लोगों को तो वो अपना जो दिल है, गुर्दे हैं, लीवर है, वो दे सके दान में। कहानी एक मोड़ पर आकर काल्पनिक सी हुई लगती है, लेकिन बात के मर्म को आप समझिए। वो इंसान अगर कुछ भी करके अपनी जान भी दे देता और कुछ अंग और दान कर देता, तो भी इस दुनिया में से दुखी इंसानों की जो संख्या है वो कम नहीं होने वाली थी। तो दोस्तों, हम उस आदमी का मन कैसे काम करता है जिसने सदा दुखी रहने का चुनाव कर लिया है, उसके साथ साथ हम उस आदमी के भी मन को समझेंगे जिस आदमी ने, जिसके ऊपर किसी एक इंसान को जो उसका करीबी है, जिसे वो प्यार करता है, खुश करने का भूत दिन रात सवार रहता है। वो जो आदमी दुखी रहता है, उसके मन में लगातार वो वाले विचार चलते हैं जो उसे उलझन का, परेशानी का, चिंता का, तनाव का शिकार बनाते हैं। ये जो आदमी उसके सुख दुख का बहुत ध्यान रखता है, कुछ भी करने को तैयार है उसे खुश करने के लिए, ये आदमी, उसको ऐसा लगता है ये तो उसका अधिकार है। वो बदले में उसको कोई धन्यवाद का भाव नहीं लौटाता, बदले में वो खुश रहने की अपनी तरफ से कोशिश नहीं करता। वो इसे अपना अधिकार मानता है। मन में गलत तरह के विचार चलते रहते हैं, टेंशन बनी रहती है। वो इस खुश करने वाले आदमी के ऊपर चिल्लाता रहता है, फिर उसके किए को अनदेखा करता है, क्योंकि अपराध बोध का, गिल्ट का शिकार नहीं होना चाहता है। वो ना अपने मन के काम करने के तरीके को समझता है, ना ही उसके पास वो सही मनोवृत्ति है, वो सही समझ है जिससे कि वो अपनी ज़िंदगी को संभाल ले, संवार ले। अब दूसरे आदमी के मन की बात कर लेते हैं। वो चाहता है इस अपने इंसान को, इस करीबी इंसान को खुश रखना, और बहुत जी जान से लगा हुआ है। लेकिन उसकी जितने भी काम हैं वो ऐसे ही हैं जैसे किसी मिट्टी के तेल के बर्तन में, जिसमें मिट्टी का तेल भरा है, उस बर्तन में कोई आदमी दूध डालता रहे और सोचे कि एक दिन ये मिट्टी के तेल की जो बदबू है ये खत्म हो जाएगी। फिर खुश करने में जब वो असफल हो जाता है तो उसको भी दुख होता है। दुख होता है, कुछ दिन के लिए उदास हो जाता है, कुछ दिन के लिए अपना हाथ खींच लेता है। लेकिन इसके दिल में ये जो एक मोह है, ये जो एक प्यार का रिश्ता इसके मन में मोह पैदा करता है उस दुखी आदमी के लिए, उसके हाथों मजबूर होकर ये फिर जी जान से उसको खुश करने के प्रयास में जुट जाता है। कौन से लोग हैं ऐसे जो खुश करने के प्रयास में जुटे रहते हैं? आइए देखते हैं।
बहुत बारी देखा जाता है कि माता पिता अपने बच्चों को खुश करने के लिए अपने सुख, अपनी खुशियां त्याग देते हैं। ऐसा गलत रिश्ता पति पत्नी के बीच में हो सकता है। पत्नी अपनी जान लगा दे पति को खुश करने में, वो उसे अनदेखा करता रहता है, उसके कामों को करेगा तो सिर्फ क्रिटिसिज्म करेगा, आलोचना करेगा। ये बात उल्टी भी हो सकती है। पत्नी को खुश करना पति के लिए असंभव साबित हो सकता है। उसकी शिकायतों का जो एक पोटला है वो उसमें कभी कमी नहीं आती। ये रिश्ता दो करीबी दोस्तों के बीच में हो सकता है। एक दूसरे को खुश करने के लिए उसकी सब बातें मान रहा है, लेकिन दूसरा है कि उसकी शिकायतें ही नहीं ख़त्म होती। कभी उसको ये बात समझ में आ भी जाती है तो वो कहता है ठीक है, तू मेरा दोस्त है तो ये तो तेरा करना फ़र्ज़ बनता है। जब उल्टे उसके ऊपर बात डाली जाए कि तू अपना फ़र्ज़ दोस्ती का क्यों नहीं निभाता है, कम से कम खुश नहीं करता है दूसरे को तो खुश तो रहे, तो वो कहता है मेरे स्वभाव में ऐसा, ये मेरा स्वभाव नहीं है। या फिर कभी कभी जो खुश करने में जुटा हुआ है उसकी तारीफ़ करते हैं तो ऐसे मरे मरे से अंदाज में करते हैं कि सुनने वाले को और ज़्यादा अफसोस हो, दुख हो। तो इस दुखी इंसान के और वो जो खुश करने में इसे जुटा हुआ है उस इंसान के बीच का रिश्ता बहुत असंतुलित है, बहुत गलत है। तो अब ये सवाल उठता है कि ये इंसान जो खुश करने के लिए जी जान लगाता आया है आज तक, अब ये आगे कैसे जिए उस दुखी इंसान के साथ जिसके ऊपर इसके कामों का, इसकी बातों का कोई असर नहीं होता है। वो दुखी है, दुखी था और दुखी रहेगा। अगर आप इस इंसान जैसे हैं जो खुश करने में लगा है और हाथ कुछ नहीं आ रहा है, कोई सफलता नहीं मिल रही है, तो उस कहानी के पात्र को याद कीजिए जो मैंने सुनाई थी शुरू में। वो अगर अपनी जान भी दे देता तो भी इस संसार से दुखी इंसानों की संख्या खत्म होने वाली नहीं थी। आप उस कहानी के पात्र की तरह से अपनी ज़िंदगी को बर्बाद मत कीजिए। आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास जो ज़िंदगी के समय है आपको मिला है उसको बहुत हंसी खुशी के साथ, सुख शांति के साथ जिएं। ये जिम्मेवारी है आपकी अपने प्रति और उन अन्य रिश्तों के प्रति जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं और जिनको आप खुशी दे पाते हैं। आप खुद खुश रहेंगे तभी तो किसी और के जीवन में खुशियाँ बांट सकेंगे। तो सबसे पहले एक काम आपको ये करना है कि इस इंसान को 24 घंटे अपने दिल में, दिमाग में मत घुमाइए, इसके बारे में मत सोचते रहिए। अपने मन के काम करने के तरीके को समझने की कोशिश कीजिए। वो जिस चीज़ में उलझा रहता है वैसा ही आपके मन का भाव बन जाता है। अगर वो इस दुखी इंसान के बारे में सोचता रहेगा तो खुद भी देर सवेर दुखी हो जाएगा। अपने अन्य रिश्तों पर, अपने अन्य कामों पर, अपने शौक़ पर, अपने जो चीज़ें आपको खुशी देती हैं, हंसी देती हैं, उनके साथ भी अपना समय बहुत अच्छी क्वालिटी का बिताइए। इसको, इस बात का एहसास दिलाइए, एक झटका दीजिए कि आपके लिए अपनी ज़िंदगी को बहुत हंसी खुशी से जीना बहुत आवश्यक है और इस आदमी की जिम्मेवारी बनती है कि वो आपको भी हंसी खुशी के साथ जीने में पूरा पूरा सहायक बने। आपके बदले हुए रूप को, बदले हुए नज़रिए को देखकर ये आदमी बहुत शिकायत करेगा, आपके साथ लड़ाई झगड़ा करेगा, पर आप उसकी परवाह मत कीजिए। उससे बात करते हुए आपके स्वभाव में, आपकी आवाज़ में एक मजबूती होनी चाहिए। उसे बिल्कुल साफ समझ में आना चाहिए कि जो पुरानी वाली इक्वेशन है, जिस तरह से पहले दोनों आप जी रहे थे, अब वो बदलने जा रहा है। और इतनी मजबूती से कब आप उसका सामना कर पाएंगे? जब आपको अपने जीवन को जीने की कला आती हो, जब आप अपने जीवन को कीमती माने, महत्वपूर्ण मानेंगे, तभी आप उसका सामना कर पाएंगे। अपनी खुशियों को, अपने मन की सुख शांति को कम करके मत आंकिए। अभी और यहीं के वर्तमान के पल में बहुत सजग होकर, बहुत अटेंशन के साथ, पूरी ऊर्जा लगाकर, पूरी दिलचस्पी लेकर अपनी पूरी ज़िंदगी जीजिए। अपनी ज़िंदगी को इस एक आदमी को खुश करने के नाम पर होम मत कर दीजिए। आपके सही ढंग से जीने के उदाहरण से वो इंसान शायद ज़्यादा सीखे बनिस्बत कि आप एक तरफा भागदौड़ कर करके उसको खुश रखने की कोशिश करते रहें। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। इस वीडियो को आप उपयोगी पाएंगे और अपने करीबी लोगों से शेयर भी करेंगे। मैं हूं डॉक्टर सुधीर शर्मा। मेरे वीडियो चैनल का नाम है हैप्पीनेस सीक्रेट। आप उसे खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने करीबी लोगों से भी कराएं।
जिन मित्रों ने इस वीडियो को अंत तक वॉच किया है उनका दिल से धन्यवाद।